उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा और मैं लगातार आपको एक के बाद एक पंचायत जाकर जहां प्रधानों से मिलवा रहा हूं, तो उनमें से कुछ जिला पंचायत के वर्तमान के प्रत्याशी भी हैं जो ताल ठोक कर एक के बाद एक चुनावी मैदान को जीतने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पंचायती चुनाव को सबसे बड़ा चुनाव मानती है क्योंकि इसमें ये अपना जिला पंचायत चुनती है और चुनती है अपना प्रधान और अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य। फिलहाल वार्ड संख्या 19 जिला पंचायत का डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील इसकी मीरगंज अपने आप में काफी खास वार्ड है ये। इस वार्ड में अब तक जो हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है। जो भी जीता उसने पलट करके नहीं देखा। इस बार हम लोग एक नौजवान के साथ हैं जो लगातार एक के बाद एक गांव जाकर के जनता से रूबरू होने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं उस नौजवान से, क्या नाम है, क्या उनकी तैयारियां हैं और आखिरकार भाजपा का झंडा थाम कर वो कितना लंबा सफर तय करने वाले हैं। तो सीधे बातचीत के लिए चलते हैं उस नौजवान के पास। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। धन्यवाद आपका भी। विशाल जी, पहले तो आपको, आपके परिवार को और आपके तमाम समर्थकों के लिए, तमाम क्षेत्र की जनता के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को जितने भी लोग आपके माध्यम से मुझको देख रहे हैं उनके सबके सपरिवार सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात थोड़ी राजनीति की कर ले। जी जी बिल्कुल। वार्ड संख्या 19 में आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ अब तक वही हुआ है कि हम तो तेरे साथ हैं, ना जाने तू कहाँ गायब हो जाता है। जी जी जी। ऐसा क्यों होता है कि जनता से वोट लिया और नेताजी 9-2-11? ऐसा इसलिए होता है कि देव भाई, आपको बताया जाए कि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जिला पंचायत चुने गए जी, उन लोगों ने क्षेत्र की तरफ वोट तो लिए, जन समर्थन प्राप्त किया जी, और लेकिन जनता के जो मेन मुद्दे हैं, नाली, सीसी, खरंजा जी, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में कुछ सामाजिक कार्य जरूरी हैं, बिल्कुल, जो कि हमारे अपने धर्म से जुड़े हुए हैं जी, और तमाम जगह जगह ऐसे हम लोग जब घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर, हम देख रहे हैं कि खरंजा कहीं नहीं पड़ा हुआ है, कहीं नाली की हालत ख़राब है। बहुत जगह ऐसी समस्याएं हैं जिन लोगों के बारे में जो अब तक चुने गए जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। उनको ये लगा कि अगर हम आज चुन गए तो अगले हमको कोई चुनाव लड़ना नहीं है, बस एक बार का ही अपना सोचा कि कार्यकाल बस निपटाया जाए, अगली बार जो है आया नंबर आया वरना घर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके की सोच लेके चले। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको एक वोटों का अपना एक कर्ज मानना चाहिए। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर कहीं जनता आपसे जुड़ी रही है और आपको इतना मेहनत से आपको वोट देती है, घर घर से लोग वोट निकलवाते हैं और गांव-गांव में लोग आपके लिए इतनी मोहब्बत, आपसे इतना प्यार करते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं हर गाँव में एक एक खरंजा, नाली, सीसी, इन सब चीज़ों पर भी विचार आपको करना चाहिए। एक सवाल आपसे बनता है, आप नौजवान हैं, नौजवान एक समाज की ताकत होता है। वार्ड संख्या 19 की जनता आपके साथ खड़ी है? हाँ बिल्कुल खड़ी है। मैं तो पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे से तो लोग जुड़ रहे हैं और बाकी के समय आने पे आपको जब चुनाव होगा तब रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए, एक सवाल बनता है, पार्टी लाइन की थोड़ी बात कर लेते हैं। जी जी। टिकट को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? नहीं, टिकट को लेकर आश्वस्त ये है कि हम भी मांग रहे हैं और लोग भी मांगेंगे। पार्टी में तो सारे लोग होते हैं, कोई एक आदमी का ये तो है नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के पास में। हम भी मांग रहे हैं और भी लोग मांगेंगे। पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। बाकी हमारी भी तैयारी पूरी है। अच्छा। और पार्टी से चुनाव आपके साथ खड़ी है? हाँ, हम पार्टी हमारे साथ भी है और बाकी हमें चुनाव लड़ना है तो पार्टी टिकट देगी तो भी, नहीं देगी तो भी लड़ेंगे चुनाव। रहना हमें पार्टी में ही है। वार्ड संख्या 19 में तमाम ऐसे कार्य हैं जो केवल कागजों पे नजर आते हैं। क्या विशाल से नौजवान उम्मीद लगा सकता है कि वो हकीकत में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद लगा सकता है नौजवान और हमारे सभी बुजुर्ग जो जो हमको आदेश देंगे चुनाव जीतने के बाद में, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से पूरे होंगे। क्योंकि हमको जो है ये जैसा अब तक चलता रहा वार्ड नंबर 19 में, बिल्कुल भी इस चीज़ को हमें दोहराना नहीं है कि लोग हमें भी उसी नज़र से देखें कि ये भी आए हैं और ठग के चले गए जनता के लिए। देखिए, बड़े काम पार्टी करा रही है, माननीय विधायक जी करा रहे हैं। बड़े बड़े काम जो भी क्षेत्र में नाली, सीसी, खरंजे से ऊपर जो हटके काम है, चाहे बड़े पुल हो गए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड हो गई, चाहे मंडी से रोड हो गई, जितनी बड़ी रोडें हैं वो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं सब आपको दिखाई दे रही होंगी कि मुख्यतः जो बड़ी रोडें हैं, जो टाउन एरिया से जुड़ी रोडें हैं, जो हाईवे से जुड़ी रोडें, वो सारी आपको दिखाई दे रही होंगी कि वो ठीक हैं। लेकिन अब बात आती है कि गांव के अंदर की, कि गांव के अंदर घुस रहे हैं तो जो खरंज वो तो
जो पंचायत का प्रतिनिधि है, चाहे वो प्रधान हो गया, चाहे वो जिला पंचायत हो गया, उसके हाथ में है। जी। अब बड़े काम तो माननीय विधायक जी हो गए, बड़े पार्टी के बड़े नेता लोग हो गए, वो तो करते रहेंगे पूरे, लेकिन छोटे कामों के लिए तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे ये सब कामों में अग्रणी रहे, आगे बढ़ चढ़ कर काम करे। और जो भी सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं चालू हैं जी। आम जन के लिए, वो ऐसा जनप्रतिनिधि बने कि वो इन सब चीजों पे जमीनी पे उतार के दिखाए, वो लोगों के लिए पहुंचे। विशाल जी, जीतने के बाद नेताजी के नखरे बढ़ जाते हैं? ना, ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि इसमें नखरे दिखाए जाएं, और इसमें तो जमीन पे ही रहना पड़ेगा, वरना एक ही बार के बाद में दूसरी बार सब व्यवस्था खत्म हो जाएगी पूरी। कुछ कहना चाहते हैं वार्ड 19 की जनता से? नहीं, मैं वार्ड नंबर 19 की जनता से यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप सभी लोग मिलकर मेरी तरफ विचार करें, मुझे एक बार मौका दें, शायद मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। ये आपसे पूरा भरोसा मैं दे के जा रहा हूँ आपके लिए कि मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड 19 की जनता जो है वो इस बार विशाल को चुनती है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। विशाल लगातार गांव-गांव जाकर जनता से इस बार वोट की अपील कर रहे हैं। एक नौजवान चेहरा है, इस नौजवान को कितनी जनता से राहत मिलती है तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य और एक नए शख्स के पास। साथ ही साथ हम आपको जनता से भी मिलवा रहे हैं। जनता का जो रिव्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर वक्त तय करेगा वार्ड 19 में जिला पंचायत का ताज किसके सर पर सजेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।